बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार को लेकर भारत के कुछ विपक्षी दल भी अब सरकार के स्टैंड पर साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। वो भी तब जब अभी इसी महीने आए महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। महाराष्ट्र चुनाव में एक ही नारा आपको याद होगा, सबसे ज्यादा मशहूर था, सबसे ज्यादा जिसका सिक्का चला था, और वो था एक है तो सेफ है। ये नारा जब पहले गढ़ा गया था, बटेंगे तो कटेंगे, तो जिस परिप्रेक्ष्य में इस नारे को बोला गया था वो बांग्लादेश का ही था। बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि देखिए पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, वहां पर हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें भी याद रखने की जरूरत है, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक है। अब क्या यह महज संयोग है कि महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद वो सारे विपक्षी दल जो अभी तक बांग्लादेश पर चुप्पी साधे हुए थे, अब वो भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ना सिर्फ आवाज उठा रहे हैं बल्कि रैली भी निकाल रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो तुरंत कुछ कड़े कदम उठाए। देखिए, बात किया है ना, सिर्फ बांग्लादेश का बात नहीं, आप पूरा वर्ल्ड में देखिए, जहाँ ब्लैक है व्हाइट उन लोग के ऊपर कितना प्रेशर डालते हैं, जहाँ कल्चरली माइनॉरिटी है उसके ऊपर वहाँ का जब मेजोरिटी है कैसे करते हैं, जो लैंग्वेज जिसका है, जो कास्ट का है, रेस का है, जाति का है, जो जहाँ जहाँ जो भी माइनॉरिटी है वहाँ का मेजोरिटी के वहाँ पे दबाव रखा। एक तरफ जहां मोदी और योगी पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी ये पूछ रही है कि राफा और संभल पर हंगामा करने वाले राहुल गांधी, अखिलेश यादव, आईएनडीआई के सारे नेता को क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता दिखाई नहीं दे रही? जिस तरीके से उन्होंने फौरन गाजा फिलिस्तीन के ऊपर लेख लिखे थे, ट्वीट किए थे, संभल जाने की बात की थी, उसी तरह बांग्लादेश में भी हिंदुओं के ऊपर वो मुखर क्यों नहीं हुए? राहुल गांधी, अखिलेश यादव को बांग्लादेश नहीं दिखाई देता जहां हिंदुओं के अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो तमाम हिंदुओं से कहूंगा कि प्रोटेस्ट करना चाहिए बांग्लादेश के अत्याचार के खिलाफ। ये घमासान भारत में इसलिए मचा है क्योंकि बांग्लादेश में कई घटनाओं से ये अब साफ हो गया है कि वहां हिंदू अल्पसंख्यकों को खुलकर टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश के किशोरगंज जिले के भैरव शहर में एक हिंदू परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी गई। उन चारों मृतकों में एक प्रेग्नेंट महिला भी शामिल है। दूसरी तरफ चटगांव इस्कॉन से जुड़े एक संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस्कॉन को कट्टरपंथी बताया और उसे बैन करने की मांग की। हालांकि हाईकोर्ट सीधे तौर पर प्रतिबंध लगाने से फिलहाल उसने इनकार कर दिया है और ये कहते हुए सरकार के पाले में गेंद फेंक दी है कि अंतरिम सरकार और स्टेट अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, इसमें स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत फिलहाल नहीं है। उधर कट्टरपंथी गुट जमात ने बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों को बंद करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। शिवचर के इस्कॉन मंदिर को तो कट्टरपंथियों ने जबरदस्ती बंद भी करवा दिया। तो ऐसे में आज के प्रश्न है बेहद सीधे, क्या महाराष्ट्र के नतीजों के बाद हिंदू वोटों को ध्यान में रखकर ही बांग्लादेश के खिलाफ सरकार के साथ अब आखिरकार विपक्ष खड़ा हुआ है? क्या बांग्लादेश के मुद्दे पर पूरा सदन एक साथ होगा?